हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम अपने WCL SECL सरदार प्रिपरेशन का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट नंबर 8 देखेंगे। कुछ दिनों से ये सीरीज का वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज से ये सीरीज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8, मिशन 2023 का पार्ट नंबर 8। अभी तक कोई स्टूडेंट इस सीरीज का पार्ट नंबर 7 तक की वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके पार्ट 7 तक का एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डे टू डे देखने के लिए। चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 8 का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ईच 1% रिडक्शन इन द ऑक्सीजन परसेंटेज रिजल्ट अबाउट डैश परसेंटेज लेस लाइट फ्रॉम FSL। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं हिंदी में भी डील कर दे रहा हूं कि फ्लेम सेफ्टी लैंप में 1% रिडक्शन, उस एटमॉस्फेयर में 1% ऑक्सीजन का अगर रिडक्शन होगा तो फ्लेम सेफ्टी लैंप का लाइट कितना धीमा हो जाएगा, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 1% ऑक्सीजन कम होता है उस इन्वायरमेंट में तो फ्लेम सेफ्टी लैंप का लाइट जो है वो 30% घट जाता है। तो ये फ्लेम सेफ्टी लैंप से इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का भी इंडिकेशन का प्रेजेंस हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड फ्रॉम डैश डिसिप्लिन। अब जो माइंस में हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं वो किस किस डिसिप्लिन का यानी किस किस ट्रेड का होता है, माइनिंग का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या फिर ऑल तीनों ट्रेड का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्कमैन इंस्पेक्टर तीनों ट्रेड का अपॉइंट होता है किसी भी माइंस में, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेड गियर इज रिलेटेड टू। अब हेड गियर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, हॉलेज से रिलेटेड है, वाइंडिंग से रिलेटेड है, HEMM से रिलेटेड है यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, या फिर वेंटिलेशन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हेड गियर जो है वो वाइंडिंग से रिलेटेड है, जो टॉप ऑफ द सर्फेस रहता है जिसमें ड्रम कनेक्टेड रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है वाइंडिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं, शाफ्ट के थ्रू हम लोग केज को ऊपर और नीचे ले जाना आना करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो पर्सन शुड अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन डैश डेज इन अ वीक। एक पर्सन को एक सप्ताह में कितना से अधिक दिन काम करने का अलाउ नहीं दिया जाएगा, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या फिर 4 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 का 7 दिन किसी भी पर्सन को काम करने नहीं दिया जाएगा, वो एक वीक में मैक्सिमम 6 दिन ही काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे WCL SECL का प्लेलिस्ट बना हुआ है और साथ ही इस चैनल पे आपको CCL का भी सरदार का प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। उसमें सरदार का तैयारी बहुत ही अच्छा तरीके से कराया जाएगा, जिसमें मैं CMR एक्ट रूल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पोर्ट लेवल इज शोन ऑन। अब जो स्पोर्ट लेवल हम लोग मैप में शो करते हैं, ये प्लान एंड सेक्शन से क्वेश्चन है, वो स्पोर्ट लेवल हम लोग कहां शो करते हैं, रूफ पे करते हैं, फ्लोर पे करते हैं या फिर सरफेस पे करते हैं। रूफ मतलब ऊपर, फ्लोर मतलब नीचे, सरफेस मतलब सरफेस पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पॉट लेवल जो होता है वो फ्लोर पे शो किया जाता है, इसको आप CMR के प्लान एंड सेक्शन रेगुलेशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी शाफ्ट शॉल बी एग्जामिन्ड वंस इन। सारा शाफ्ट जो है उसका एग्जामिनेशन कितने समय में कम से कम एक बार होना चाहिए, 24 घंटे में एक बार, 7 दिन में एक बार, 14 दिन में एक बार या फिर 30 दिन में एक बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन में एक बार कम से कम इसका चेक होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसका भी रेफरेंस आप कोल माइन रेगुलेशन के वाइंडिंग चैप्टर से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे मैंने वीडियो बना रखा है, हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, 2 बातों पर निर्भर करता है, ब्रेकिंग लोड और स्टैटिक लोड। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज रोप का कितना होगा, 8, नॉट लेस देन 10 या फिर नॉट लेस देन 8 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 10 होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। इससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कितने नॉलेजेबल है, कितना आपको आता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसका आप नोट्स बना के रखें, आने वाले आपके WCL और SECL एग्जाम में ये नोट्स आपको बहुत मदद करेगा, ये मेरा गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एवरी वाइंडिंग रोप शॉल बी मेड ऑफ। अब जितना भी वाइंडिंग रोप होता है वो किस टाइप का रोप से बना हुआ रहना चाहिए, कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, बेंट बैक वायर, स्कैफोल्ड वायर या फिर आइदर A एंड B, यानी कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर से या फिर बेंट बैक वायर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर से हमेशा वाइंडिंग रोप बनता है, एक केस में इससे नहीं बनाया जा सकता है, जब सिंकिंग शाफ्ट 30 मीटर से कम गहरा हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी रेफरेंस आप वाइंडिंग चैप्टर कोल माइन रेगुलेशन 2017 से ले सकते हैं। आप और एक नोट करके रख लीजिए कि कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर हम लोग वहां यूज नहीं करते हैं जहां पे सिंकिंग शाफ्ट 30 मीटर से कम होता है। ये मैंने अपने रेगुलेशन के वीडियो में भी बताया है। अगर आपको रेगुलेशन देखना है तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, वहां पे आप जाके रेगुलेशन नंबर 83 84 तक के एमसीक्यू को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मॉडरेट थिक सीम मींस थिकनेस ऑफ। इंडिया माइनिंग इंडियन कोल सीम को हम लोग थिकनेस के अकॉर्डिंग 3-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। थिन सीम, मॉडरेट सीम, थिक सीम और वेरी थिक सीम। तो जो मॉडरेट थिक सीम होता है उसका थिकनेस कितना होता है? 1.5 से 4.5 मीटर, 1.5 मीटर से कम, 4.5 से 9 मीटर या फिर नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1.5 से 4.5 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडरेट थिक सीम बोलते हैं, ठीक है। मॉडरेट थिक सीम, इसका मैं एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। थिन सीम हम लोग वैसे सीम को बोलते हैं जिसका थिकनेस जो 1.5 मीटर से कम होता है। मॉडरेट सीम हम लोग वैसे सीम को बोलते हैं जिसका थिकनेस 1.5 से 4.5 मीटर होता है। थिक सीम हम लोग वैसे सीम को बोलते हैं जिसका थिकनेस 4.5 से 9 मीटर तक होता है। और वेरी थिक सीम हम लोग वैसे सीम को बोलते हैं जिसका थिकनेस 9 मीटर से ज्यादा होता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल सीम, उसमें मैंने 3-4 तरीके से एज पर थिकनेस, एज पर इंक्लाइनेशन, एज पर स्लोप और एज पर डिग्री मैंने क्लासिफाई किया है इंडियन कोल सीम को। इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंक्लाइनेशन के बेसिस पे है कि इंक्लाइनेशन के बेसिस पे स्टीप सीम हम लोग किसको बोलते हैं? जिसका इंक्लाइनेशन 5 डिग्री से कम हो या फिर 5 डिग्री से ज्यादा हो और 18 डिग्री से कम हो या फिर 18 डिग्री से ज्यादा हो और 40 डिग्री से कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोर देन 18 और लेस देन 40 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीप सिम बोलते हैं। फ्लैट सिम हम लोग वैसे सिम को बोलते हैं जिसका इंक्लाइनेशन 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इंक्लाइंड सिम हम लोग वैसे सिम को बोलते हैं जिसका इंक्लाइनेशन 5 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 18 डिग्री से कम होता है। और स्टीप सिम मैंने बता दिया 18 डिग्री से ज्यादा, 40 डिग्री से कम। और वेरी स्टीप सिम हम लोग वैसे सिम को बोलते हैं जिसका इंक्लाइनेशन 40 डिग्री से ज्यादा होता है। आशा करता हूं आपको थिकनेस और स्लोप ऑफ सीम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यदि आपने डिप्लोमा किया होगा तो 3rd ईयर में आप ये पढ़े होंगे। फॉर बोर्ड एंड पिलर वर्किंग थिकनेस ऑफ सीम शुड बी। बोर्ड एंड पिलर वर्किंग के लिए सीम का थिकनेस कितना होना चाहिए, वहीं पे बोर्ड एंड पिलर एप्लीकेबल होगा। 1.8 मीटर, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, 1.6 मीटर या फिर 0.2 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बोर्ड एंड पिलर वर्किंग के लिए 1.5 मीटर से कम का अगर सीम थिकनेस है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा बोर्ड एंड पिलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है साइज ऑफ पैनल मेनली डिपेंड अपॉन। अब पैनल का साइज, जो हम लोग पैनल बनाते हैं बोर्ड एंड पिलर में, पैनल से वर्क करते हैं ताकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग या किसी तरह का फायर वो स्प्रेड ना हो। अगर स्प्रेड हो तो उसको हम लोग स्टॉपिंग के द्वारा आइसोलेट कर सकें। तो पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है? पैनल छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन पे, नंबर ऑफ मशीन पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे या फिर ऑल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेनली पैनल का साइज है जो डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेशन रिफर्ड इन रेगुलेशन 129 इज फिक्स्ड बाय। अब जो 129 में स्टेशन दिया हुआ है, जो स्टेशन मार्क किया हुआ है, वो स्टेशन किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा फिक्स किया रहता है? सीआईएम के द्वारा, आरआईएम के द्वारा, ओनर के द्वारा या फिर मैनेजर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 129 में जो स्टेशन है वो मैनेजर फिक्स करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं फिर से बोल दूं कि सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने का उम्मीद है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के इस पे वीडियो में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है नो पर्सन शॉल वर्क ऑन एनी फुटपाथ लेस देन डैश मीटर वाइड। अब कोई भी पर्सन इतने से कम मीटर फुटपाथ पे काम नहीं करेगा। कितना? 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर या फिर 1 मीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1.5 मीटर से कम के फुटपाथ पे कोई काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पिछले बार के एमसीएल या फिर एनसीएल के एग्जाम में पूछा भी गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 गैस टेस्टिंग से रिलेटेड है। इसका रेफरेंस आप एलसी क्याको के गैस टेस्टिंग बुक से ले सकते हैं। टेंशन ऑफ मैग्नेटिक लॉक स्प्रिंग शुड बी चेक्ड वंस। अब जो मैग्नेटिक लॉक स्प्रिंग होता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प में, उसका टेंशन कितने समय में कम से कम एक बार चेक करना चाहिए? 1 महीने में एक बार, 7 दिन में एक बार, 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 महीने में एक बार कम से कम मैग्नेटिक लॉक स्प्रिंग का टेंशन को चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेक्शन नंबर 23 इज रिलेटेड टू। अब एक्ट में जो सेक्शन नंबर 23 है वो किससे रिलेटेड
रिलेटेड है? नोटिस ऑफ डिजीज, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या फिर नन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर 23 रिलेटेड है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट के, नोटिस ऑफ डिजीज सेक्शन नंबर 25 के रिलेटेड है, और ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है ये सीएमआर में दिया हुआ है, ये सीएमआर का रेगुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फॉर्म 4A जो हम लोग नोटिस ऑफ डेंजरस अकरेंस भेजते हैं वो कितने समय में भेजते हैं? 7 दिन में, 24 घंटा में, 15 दिन में या फिर फोर्थविथ तुरंत भेजते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर हम लोग को फॉर्म 4A भेज देना होता है। अब फॉर्म 4A किसको किसको भेजना होता है ये आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ प्रोडक्शन ऑफ ओपन कास्ट प्रोजेक्ट इज 8 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर। इस प्रोडक्शन में कोल प्रोडक्शन भी है और ओबी रिमूवल भी है, मतलब टोटल मटेरियल हैंडल जो है ओपन कास्ट के केस में 8 मिलियन मीटर क्यूब है एक साल में। तो उस माइंस में कितना सर्वेयर का रिक्वायरमेंट होगा? 2, 3, 4 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? कितना प्रोडक्शन है? 8 मिलियन मीटर क्यूब है, तो 8 मिलियन में हम लोग कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा और यहाँ पे डी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सर्वेयर हम लोग रखेंगे। इसका मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ, 1 मिलियन तक में 2 सर्वेयर रहता है, 1 से 5 मिलियन तक में 3 सर्वेयर, 5 से 10 मिलियन में 4 सर्वेयर, और 10 से 15 मिलियन में 6 सर्वेयर, और 15 मिलियन के बाद हर 10 मिलियन में एक एडिशनल सर्वेयर ऐड हो जाता है। तो ये डाटा को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मफल्ड ब्लास्टिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल। अब मफल्ड ब्लास्टिंग जो हम लोग ओपन कास्ट के केस में यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं? क्या कंट्रोल करने के लिए? वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए, मिसफायर कंट्रोल करने के लिए, या फिर फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई रॉक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग यूज करते हैं। अगर मफल्ड ब्लास्टिंग पे आप लोग को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ये वीडियो बना हुआ है, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रोप होलेज इज यूज्ड इन। डायरेक्ट रोप होलेज किस टाइप के ग्रेडियंट में हम लोग यूज करते हैं? इंक्लाइन रहेगा तब, फ्लैट रहेगा तब, या फिर दोनों में से किसी तरह का, या फिर नन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट रोप होलेज जो होता है वो इंक्लाइन ग्रेडियंट में यूज होता है, एंडलेस रोप होलेज फ्लैट में यूज होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये पार्ट आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे बने रहें, ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक WCL SCCL सरदार का एग्जाम हो ना जाए, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, हैप्पी संडे।